नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम क्रॉप पेस्ट पूरा डिस्कस करेंगे और क्रॉप पेस्ट में आपको पीपीटी के फॉर्मेट में या जो पीडीएफ के फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्रॉप पेस्ट लगभग आपको 20 क्रॉप के पेस्ट पढ़ने हैं। 20 क्रॉप के पेस्ट, अब 20 क्रॉप के मतलब एक क्रॉप में 5 पेस्ट भी मिलेंगे तो लगभग 100 पेस्ट के आसपास हो रहे। 100 नहीं तो कम से कम 80 पेस्ट तो मानो, है ना। तो 80 पेस्ट को पढ़ाने में अगर मैं इस फॉर्मेट से पढ़ाता हूँ रिटर्न फॉर्मेट में तो हमारे और 5-7 दिन लगेंगे, 5-7-8 दिन लग सकते हैं। और हमें इस महीने में कोर्स पूरा करवाना है ताकि हम नेक्स्ट 20 दिन में हम पूरा रिवाइज करें और आपको मैं MCQs मैराथन क्लासेस दूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चा मैं कोई भी क्लास लेने से पहले खुद पढ़ता हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। तो ये क्रॉप पेस्ट पूरे सारे अगर आपको 1 बाय 1 इसी फॉर्मेट में चाहिए तो एक तो टाइम लगेगा, मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ से तो एक सीधा क्रॉप का पेस्ट का नाम पूछा जा सकता है कि राइस, जैसे कि येलो स्टेम बोरर है, उसका नाम क्या है साइंटिफिक, या फिर उसका कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम क्या है वो पूछा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर नाम और स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कभी जब भी टाइम मिलेगा बच्चा इस एग्ज़ाम के बाद तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में डिटेल में एक एक जो क्रॉप के पेस्ट को अलग से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके विद डायग्राम पढ़ा दूंगा। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इतना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि टाइम की कमी है, आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। हम चाह रहे हैं कि हम MCQs मैराथन लें ताकि सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो 2 लेक्चर ऐसे होंगे जो PDFs होंगे, एक तो ये क्रॉप पेस्ट का और एक होगा क्रॉप डिजीज़ का। बाकी सारे लेक्चर जो अभी हमने सिस्टमेटिक करे हैं, इतनी मेहनत की, लगभग 120-130 के आसपास तो ऑलरेडी लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। किसी में कोई दिक्कत नहीं, सब में मैंने आपको रिटर्न फॉर्मेट में पढ़ाया। तो बच्चा थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, टाइम से कवर करवाना। इसलिए अगर आप चाहो कि टाइम से कोई बात नहीं सर जाने दो 10 जून तक, तो मैं उसको एक एक क्रॉप पेस्ट को अलग से भी पढ़ा दूंगा जैसा आप बोलो, ठीक है। चलिए, तो क्रॉप पेस्ट हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे सारे क्रॉप पेस्ट को मैं विथ PDF आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ इस फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं सब आपको समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि चीज़ें है क्या, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि यह चीज़ें है क्या, है ना। मैं यहाँ पर कोई हार्ड एंड पास आपको समझाने वाला नहीं हूँ, जब बताने वाला हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक। बस इसके अलावा कुछ भी समझाने वाला नहीं हूँ और इसमें कोई समझने लायक चीज़ भी नहीं है। जब इन फ्यूचर कभी मैं वापस फिर से इसको पढ़ाऊँगा, जैसे AFO के टाइम पर पढ़ाऊँगा, AFO की भी हमारी फ्री क्लासेस होगी, उसमें पढ़ाऊँगा, तो एक इसको पूरे येलो स्टेम बोरर होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या सिम्टम्स है, पूरा एक एक चीज़ इसकी चीरफाड़ कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इसी फॉर्मेट में देखना है। अगर आप बोलो कि नहीं सर आप इसको उसी फॉर्मेट में पढ़ाओ तो फिर समय लगेगा बच्चा, लगभग हम 5 से 10 जून पे चले जाएंगे और मैराथन क्लासेस थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है हमारी। तो बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ उसको अच्छे से याद कर लो बस। जैसे मैं पेस्ट और पेडी की बात करता हूँ कि जो पेडी की पेस्ट है हमारी वो कौन कौन सी है, ठीक है। पेडी की पेस्ट की अगर हम बात करें, धान की है ना, चावल की, धान के जो कीट है उनकी हम बात कर रहे हैं, धान के कीट की। तो जो मेजर कीट है मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जैसे येलो स्टेम बोरर को क्या बोला जाता है, या तो ट्राइपोराइजा बोलो या सिर्पोफेगा इंसर्टुलस बोलो। क्या बोलो? सिर्पोफेगा इंसर्टुलस। हिंदी में भी आपको यही नाम याद करना है, सिर्पोफेगा इंसर्टुलस या ट्राइपोराइजा। हिंदी में भी ऐसा लिखना मिलेगा, लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको, सिर्पोफेगा, सिर्पोफेगा इंसर्टुलस, इंसर्टुलस, इस तरीके से लिखना है, तो कोई सेंस नहीं है उसका। सेकंड है राइस इप्सा, राइस इप्सा डिक्लोडिप्सा आर्मीजेरा, इसका नाम है किसका, राइस इप्सा का। राइस गंधीबग लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। ब्राउन प्लांट हपर को नीला पार्वता से याद रख सकते हो, क्या है, नीला पार्वता, ल्यूजेंस, नीला पार्वता से याद रख सकते हो, ठीक है। राइस केस वर्म जो है निम्फुला डेपुंक्टेलिस, निम्फुला डेपुंक्टेलिस से याद कर लेना। ग्रीन लीफ हपर आपको हो जाएगा निपोटेटिक्स वर्सेंस। वाइट बेक्ड प्लांट हपर सिगोटेला फ्यूसीफेरा। राइस गाल मिर्च और सीएलिया ओराइजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइस थ्रिप्स हो जाएगा स्टेनोचिटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, और राइस ग्राफ हपर आ जाएगा हेरियोग्लाइपस बनियान। ये लगभग 10 इंसेक्ट है जिनको आपको पढ़ना है, ठीक। ये अब 1 बाय 1 इनके थोड़े से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो आपको याद करना है, ठीक। यहाँ पे मैं कोई आपको एक्सप्लेन या समझाने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है और कुछ ट्रिक्स बता दूंगा ताकि उससे आपको याद रहे चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर पहला है हमारा येलो स्टेम बोरर, जिसको हमने सिर्पोफेगा इंसर्टिलस बोला है ना। फैमिली इसकी पायरेलिडी है, कई बार फैमिली पूछी जाती है, याद रखना, लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। देखो
मैंने आपको बता दिया जितने भी बोरर होते हैं, है ना, और मोथ होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। मोथ और बोरर जितने भी हैं ये लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं। तो अब कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी बोरर आ जाए, मोथ आ जाए, ठीक है, लेपिडोप्टेरा के अंदर। जितने भी बीटल है ना, वीविल है, ये किस में आएंगे, कोलियोप्टेरा में आएंगे। तो इनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर भी नाम के आगे बीटल लिखा हुआ मिल जाए, वीविल मिल जाए, मतलब वो कोलियोप्टेरा का है। जिसमें भी आपको क्या मिल जाए, बग, ठीक है, हापर, या आपको क्या मिल जाए, बग मिल जाए, हापर मिल जाए, जेसिड मिल जाए, है ना, एफिड मिल जाए, ये सब किस में जाएंगे, ये जाएंगे हेमिप्टेरा ऑर्डर में। किस में जाएंगे, हेमिप्टेरा ऑर्डर में। ठीक, आपको अगर फ्लाई मिल जाए, ठीक, तो फ्लाई मिल जाएगी इसमें डिप्टेरा में। ठीक, मस्टर्ड साफ्लाई को छोड़ देना सिर्फ, ठीक, मस्टर्ड साफ्लाई लेपिडोप्टेरा के अंदर जाती है। और आपको क्या मिल जाए, बी, वास्प, ये हाइमेनोप्टेरा में। ये एक ट्रिक है बस कि अगर बी और वाप्स लिखा मिल जाए, जैसे हनी बी है, वेब्स है ना, वाइट फ्लाई मिल जाए डिप्टेरा में जाएगा। आंट मिल जाए तो ये किस में जाएगा, आइसोप्टेरा में। ठीक है, वाइट आंट्स हो गया, जैसे अपना ये टर्माइट्स हो गया, आंट्स हो गया, ये आइसोप्टेरा में चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक, चलिए, कुछ अपवाद भी है, जैसे ग्रास हापर आर्थोप्टेरा में आता है, लेकिन हापर है लेकिन आर्थोप्टेरा में आता है। इस तरीके से आप कुछ अपवाद भी है, बट मेजरली आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। जैसे बोरर है तो वो सीधा लेपिडोप्टेरा के अंदर आएगा। सीटोफेका इंसेक्टुलस नाम है। मोनोफोगस कीट है। मोनोफोगस का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो होस्ट प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ राइस रहेगा। ये राइस के अलावा किसी और क्रॉप को नहीं खाता है, इसलिए इसको मोनोफोगस बोलते हैं। मोनोफोगस का मतलब होता है एक ही पर निर्भर होना, ये सिर्फ राइस पर निर्भर है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कहाँ पर ग्रो होती है। ठीक, तो मोनोफोगस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। सिम्टम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना, बोरर जो होते हैं, चाहे कहीं भी आपको बोरर मिल जाए, ठीक है, बोरर जो होते हैं वो डेड हार्ट बनाते ही बनाते हैं। डेड हार्ट बनाते ही बनाते हैं। डेड हार्ट वाले सिम्टम आपको बोरर में मिल जाएंगे, चाहे आप स्टेम बोरर पढ़ो, क्या बोलो, चाहे स्टेम बोरर पढ़ो, है ना, चाहे मेज स्टेम बोरर पढ़ो, चाहे आप सोरगम स्टेम बोरर पढ़ो, बोरर जहाँ आया वहाँ पे आपको रेड हार्ट का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मेन सिम्टम्स क्या है, ये डेड हार्ट बनाता है। डेड हार्ट का मतलब क्या है, प्लांट सूखने लग जाता है, ड्राई हो जाता है। प्लांट सूखने लग जाता है, ड्राई हो जाता है। ग्रोइंग प्लांट, जो प्लांट बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, वो अफेक्ट क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है, ड्राई हो जाता है, वो डेड हार्ट शो करता है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सीड नहीं बनते। क्या नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे, नो सीड, सीड नहीं बनेंगे। तो सीड नहीं बनेंगे उस कंडीशन को हम बोल देते हैं वाइट अर या वाइट हेड। क्या बोलेंगे, वाइट अर या वाइट हेड इसको बोल देते हैं। वाइट हेड भी लिख लेना, वाइट अर या वाइट हेड बोल देते हैं, मतलब कि उसके अंदर सीड नहीं बनेंगे। तो येलो स्टेम बोरर में दो आप देख सकते हो, क्या कि एक तो ये डेड हेड बनाएगा और सीड नहीं बनेंगे। सीड नहीं बनेंगे उस कंडीशन को बोलेंगे डेड हेड या वाइट हेड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है बासमती वेराइटीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है येलो स्टेम बोरर से। चलो, अब देखो, ये जो अंडे देता है ना, ये कहाँ देता है, लीफ टिप पर देता है। कहाँ पर, लीफ की टिप पर ये कहाँ देता है, अंडे देता है। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट ये बोलता है कि आप क्या करो, क्लिपिंग और बर्निंग कर दो टिप को। ठीक है, सीडलिंग बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग, मतलब मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले, राइस को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले जो सीडलिंग है, जो नर्सरी स्टेज में जो सीडलिंग है, उसकी जो लीफ टिप है, मतलब पत्तियों की सबसे ऊपरी जगह है जो टिप है ना, जैसे जो ये लीफ है, तो ये टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन जो है, ये टिप पोर्शन, ये इसको क्लिप कर दो। क्लिप कर दो मतलब कि इसको क्लिपिंग कर दो या फिर इसको जला दो। ठीक, जिससे क्या होगा, ये अंडे उसके जो है नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या करना, जितने भी क्रॉप स्टेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो लार्वी है क्रॉप स्टेबल, राइस के स्टेबल पर सर्वाइव करती है, तो क्रॉप स्टेबल जो है इन सबको क्या कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो, नष्ट कर दो, रिमूव कर दो। डैमेज रेंज क्या है, लगभग 30 से 80% तक ये नुकसान पहुँचा देता है। ठीक है, 5% जो है डेड हार्ट शोइंग करता है। 5% से ज़्यादा जो है फील्ड के अंदर आपको डेड हार्ट देखने को मिल जाएंगे। 5% से ज़्यादा कैसे कंट्रोल करोगे इसमें, अगर आपको 5% से ज़्यादा डेड हार्ट दिख रहे हैं तो आपको फास्मोमिडान यूज़ करना है। फास्मोमिडान जो है सिस्टेमिक
इंसेक्टिसाइड है। कौन सा? सिस्टमिक वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फास्फोमिडान कौन सा है? सिस्टमिक। और कौन सा है? ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में सिस्टमिक के अंदर आता है ये। और 5% अगर आपको डेड हर्ट दिखने लग जाए फील्ड के अंदर तो आप फास्फोमिडान का स्प्रे कर दीजिए। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइट ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लाइट ट्रैप जो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कॉटन वाला है, कॉटन में अगर आप लाइट ट्रैप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लाइट ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो सोइंग के कितने दिन बाद, सोइंग के कितने दिन बाद आपको लाइट ट्रैप यूज़ करना चाहिए बच्चा? तो 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद लाइट ट्रैप यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी के एग्जाम्स में। तो लाइट ट्रैप को यूज़ करने का फंडा क्या है? सोइंग के लगभग 20 से 25 दिन के आसपास आप उसको यूज़ कीजिए। इसमें देखो क्या है, एक पैरासिटाइट ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ट्राइकोग्रामा जेपनिस मैंने बोला था, येलो स्टेम जो बोरर है या स्टेम बोरर है, राइस में मैंने लिखवाया भी था, टी ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम यूज़ होता है राइस स्टेम बोरर के अंदर, वहाँ पे देख लेना। लार्वल पैरासिटोइड में देखो हमने मेज स्टेम में पढ़ा था, मेज स्टेम बोरर में मैंने लिखवाया था कि एप्लेंटिस जो है फ्लेविस, एप्लेंटिस फ्लेविस मैच के स्टेम बोरर में लार्वल पैरासिटाइड यूज़ होता है। तो ये भी स्टेम बोरर है, तो यहाँ पे भी एप्लेंटिस स्पीसीज, एप्लेंटिस जीनस वाला आएगा। आपका ब्रेकन चाइनेंसिस भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो मेन क्या है? ये जेपोनिकम, ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम एप्लेंटस, ये है मेन, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ पर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ETL का मतलब क्या है, ETL, और इकोनॉमिक इंजरी लेवल का मतलब क्या है, और डैमेज बाउंड्री का मतलब क्या है, ठीक है। ये 3 वर्ड समझ लेना, मैं बता देता हूँ ये 3 वर्ड है क्या। देखो डैमेज बाउंड्री का मतलब होता है, इसको डैमेज थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डैमेज थ्रेशोल्ड भी बोला जाता है। मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ इंजुरी, इसको हम क्या बोलेंगे? लोएस्ट लेवल ऑफ इंजुरी। इंजुरी का जो लोएस्ट लेवल होता है उसको हम बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या है? कि वो पेस्ट पॉपुलेशन जहां पर आपको कंट्रोल मेजर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्या है ये? द डेंसिटी ऑफ, क्या बोल सकते हैं? द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन वी शुड कैन अप्लाई कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो मतलब ये वो ETL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो पॉपुलेशन डेंसिटी, वो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए। हम बोल सकते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विच कैन अप्लाई कंट्रोल मेजर, जहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये वही बता रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? वो लेवल जहाँ पर हमें कंट्रोल लेवल अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को। मतलब कि वो कम से कम पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर हमें कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। और येलो स्टेम बोरर के लिए क्या चाहिए? मीटर स्क्वायर में आपको 2 इक मासेस, अगर आपको 2 इक मासेस मिल जाते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए, जो दवाई वगैरह है वो छिड़क देना चाहिए, ठीक है। और वेजिटेटिव स्टेम में आपको अगर 10% डेड हर्ड मिल जाते हैं और फ्लावरिंग स्टेज में 2% वाइट अर मिल जाते हैं, वाइट हेड मिल जाते हैं, तो आपको कंट्रोल मेजर यूज़ करना चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा PDF से पढ़ाकर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये, और जो मैंने सिम्टम बताए वो, और जो बायोलॉजिकल एजेंट बताए वो, ठीक है। ये आपको निम्रासुंडा में भी नहीं मिलेगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। निम्रासुंडा में भी ये नहीं दिया हुआ है। अब मैंने बोला इकोनॉमिक इंजरी लेवल, पहले तो ये बात करना, ये स्टर्न एट अल ने दिया है, ठीक है। स्टर्न एट अल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल किसने दिया? स्टर्न एट अल ने ये दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल मतलब अब ये क्या हो गया? वो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो कॉज कर रही है इकोनॉमिक्स इंजरी, इकोनॉमिक लॉस कर रही है, ठीक है। डैमेज इकोनॉमिक लॉस हम बोल सकते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेट कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज, जो इकोनॉमिक डैमेज कर रही है। मतलब क्या है? अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से समझा दूँ ऐसे, तो ये आपका हो गया डैमेज बाउंड्री, है ना। ये यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा अगर कीट है तो। ये डैमेज बाउंड्री से ऊपर ये आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, और ये आपका इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो गया। यहाँ पर आपको कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए इस जोन में, और अगर इस जोन से ऊपर चला गया तो ये आपकी क्रॉप को नुकसान पहुँचा देना शुरू कर देगा।
डैमेज बाउंड्री में आपको डैमेज बाउंड्री के आसपास आपको कोई इकोनॉमिक मतलब कोई कंट्रोल मेजर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल मेजर यूज़ करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आने वाली है कंट्रोल मेजर की वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू नुकसान, ठीक है। और थ्रेशोल्ड लेवल में आपको कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट आने वाली है कंट्रोल मेजर की वो कम रहेगी इस कंपेयर टू बेनिफिट, ठीक है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल मतलब अब उतने ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट हो गए हैं कि वो आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल स्टन एट अल ने इसको दिया है। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, शायद उसमें ये डैमेज बाउंड्री, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और ये सब दिया हुआ है, और मैंने तीनों चीज़ यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दी। तो कब करना चाहिए? 2 ईक पर मीटर स्क्वायर में हो, वेजिटेटिव में अगर 10% डेट हर मिल जाए, फ्लावरिंग में आपको 2% वाइट हर मिल जाए, और यही तो सिम्टम है उसके, डेट हर बनाता है, वाइट हर बनाता है ना, डेट हर बनाता, वाइट हर बनाता, बस यही तो सिम्टम है 2 येलो स्टेम बोरर के, ठीक। चलिए सेकेंड बात करते हैं राइसिप्सा की। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, कुछ नहीं देखनी। देखो इससे पढ़ाने में भी इतना समय लग रहा है, उससे पढ़ाऊँगा तो कितना समय लगेगा सोचो, है ना। तो राइसिप्सा का नाम क्या है? डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, फैमिली जो है क्राइसोमेलिडी है, और ये कोलेप्टेरा के अंदर आता है। अब ये हिप्सा में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि क्या कोलेप्टेरा में आता है कि नहीं आता, तो इसको याद कर लेना कि हिप्सा जो होते हैं वो कोलेप्टेरा के अंदर आते हैं, ठीक। फैमिली याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। सिम्टम्स क्या है इसका? देखो राइस हिप्सा के सिम्टम्स क्या है, तो ये आपको ये जो यंग लीव्स होती है उसकी टिप पर आपको वाइटिस कलर देखने को मिल जाता है, पत्ती जो है वाइट कलर की हो जाती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है वो ड्राई होकर मतलब सूखना शुरू कर देती है, ड्राइंग अपीयरेंस दिखते हैं। ब्लिस्टर लाइक अपसोट, ये देखो ये दोनों जो बताए ना, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट ब्लोच, ये इंपॉर्टेंट है राइसिप्सा में। क्या इंपॉर्टेंट है? सिम्टम्स में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये क्या करता है राइसिप्सा? ट्रांसपेरेंट ब्लोच प्रोड्यूस करता है। ट्रांसपेरेंट ब्लोच मतलब जो पत्ती होती है उसको इस तरीके से छेद देता है कि पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पूरा आर पार दिखने लगता है, ट्रांसपेरेंट ब्लोच दिखाई देता है, इस तरीके से खा जाता है पत्ती को कि पूरा आर पार दिखने लगता है। ट्रांसपेरेंट ब्लोच ये प्रोड्यूस करता है पहला। एडल ऑल्सो फीड ऑन ग्रीन मैटर। अब यहाँ पे देखो डैमेज दोनों कर रहे हैं, एडल भी कर रहा है और ग्रब भी कर रहा है। तो एडल क्या ग्रीन मैटर को खाता है, और ये पैरेलल वाइट स्ट्रिक ऑन लीव्स, ये 2 सिम्टम आपको याद करने हैं। क्या? एक तो जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, जो लार्वा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रांसपेरेंट ब्लोट प्रोड्यूस करेगा। जो एडल्ट है वो क्या करेगा? वाइट स्ट्रिक ओनली, पत्तियों पर सफ़ेद कलर की ऐसे पैरेलल स्ट्रिप्स आ जाएगी, ऐसे पैरेलल स्ट्रिप्स आ जाएगी वाइट कलर की। ये 2 सिम्टम बस याद करना है इसके अंदर, और कुछ भी याद नहीं करना है। समझ गए बात को, है ना। सब कुछ रटने नहीं बैठना है। राइसिप्सा, डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा, कोलेप्टेरा के अंदर ये ट्रांसपेरेंट ब्लोट प्रोड्यूस करता है, और पैरेलल वाइट स्ट्रिप्स ऑन द लीफ, पत्तियों पर सफ़ेद कलर की ऐसी पट्टियाँ बन जाती है, ठीक। मैनेजमेंट अगर नहीं भी याद होना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट हमने कहाँ पढ़ लिया? आईपीएम के अंदर पढ़ लिया है, ठीक। इसमें भी क्या करते हैं? क्लिपिंग ऑफ लीफ, पत्तियों को क्या कर देते हैं? उन पर क्लिप कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। नर्सरी जो है और रिमूवल ऑफ लेफ्ट ओवर नर्सरी, ठीक, क्या कर देते हैं? जो क्लिपिंग कर देते हैं नर्सरी स्टेज में, नर्सरी की बात कर रहे हैं ना, टुवर्ड द टिप रिमूवल ऑफ द लेफ्ट ओवर द नर्सरी, तो इसमें भी क्लिपिंग कर देते हैं। वाइल ट्रांसप्लांटिंग द एलिमिनेट ईग्स लेट डाउन टुवर्ड द टिप ऑफ रिमूवल ऑफ लेफ्ट ओवर द नर्सरी। तो क्लिपिंग कर देंगे तो क्या होगा कि जो अंडे जहाँ पर देते हैं ये भी लिप टिप पे देते हैं, तो वो वहीं पर क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। नर्सरी ब्लेड को आप फ्लड कर दो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कोई बात नहीं, ये नर्सरी को आप क्या कर दो? फ्लड कर दो। आपने इरिगेशन दे दिया एकदम फ्लडेड मेथड से, तो सारे बिटल्स क्या हो जाएंगे? पानी के थ्रू बह के आएंगे, और इसको आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे नेट लगाकर। क्यों कलेक्ट करोगे नेट लगाकर? ताकि वो दूसरी फील्ड में ना जाए, है ना, बह के। आप क्लोरोफाइरिपास यूज़ कर सकते हो इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। लार्वल पैरासिटोइड ये पढ़ा है, यूलोफस और फेमोरेलिस, यूलोफस फेमोरेलिस आप यूज़ कर सकते हो। ग्रब का पैरासाइट ब्रेकन स्पीसीज है। 3 पॉइंट है, एक तो नर्सरी बेड को आप फ्लड कर सकते हो, लार्वा पैरासाइट यूलोफस फेमोरेलिस यूज़ कर सकते हो, और ग्रब में आप क्या यूज़ करते हो? ब्रेकन यूज़ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, 2 एडल्ट पर हिल है, तो आप क्या करो? कंट्रोल मेजर यूज़ करो। और 2 डैमेज लीव्स पर हिल, 2 पत्तियाँ डैमेज अगर उसने करी है एक हिल पर, और एक हिल पर 2 एडल्ट आपको दिख रहे हैं, तब आप क्या करो? कंट्रोल मेजर यूज़ करो, अदरवाइज मत करो, ठीक। राइस गद्दी बग देख लीजिए, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, कोरेडी फैमिली, हेमिप्टेरा के अंदर आता है। देखो बग है मतलब हेमिप्टेरा के अंदर आता है। ये पीरियोडिक पेस्ट है ना, पीरियोडिक पेस्ट है, हमेशा नहीं आता है, बट कभी कभी ओकेजनली अटैक करता है। होस्ट एंड इसका राइस और मिलेट है। सिम्टम क्या है इसका? मेजर इंपॉर्टेंट सिम्टम है एक तो ये इमिट
एमिट आर प्रेजेंट स्मेंट, ठीक है। पंजेंट स्मेंट ये प्रोड्यूस करता है कौन, इसलिए इसका नाम गंदी बग है, मतलब ये क्या करता है, गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस करता है। फिर ये मिल्की स्टेज में अटैक कब करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्की स्टेज में अटैक करता है, वो जूस को सक कर लेता है, जूस को पी जाता है। तो जो पेनिकल है वो चेफी दिखाई देता है, चेफी मतलब उसमें ग्रेन नहीं बनेंगे, ग्रेन नहीं बनेंगे, पूरा चेफी होगा। यील्ड लॉस कितना हो जाएगा, 10 से 40%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दो शुरू के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। एक तो गंदी बग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी गंदी स्मेल आती है, दूसरा मिल्की स्टेज में अटैक करता है, ठीक। बाकी और कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। मैनेजमेंट जरूरी है, क्लीन कल्टीवेशन करना, क्या करना, क्लीन कल्टीवेशन, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप क्या करना, लीफ पाउडर एक्सट्रैक्ट 5%, प्रोपीज लीफ पाउडर एक्सट्रैक्ट 5%, कोई मतलब का नहीं, छोड़ देना, सिर्फ क्लीन कल्टीवेशन। और आपको स्प्रे मेलाथियन 50 EC आपको यूज़ करना है। रेजिस्टेंस वैरायटी बादशाह भोग, ये 3 पॉइंट, ठीक। इसमें भी 3 पॉइंट आपको डिस्कस करना है। चौथा आपको ये है ETL, ETL जरूर पढ़ना, ETL से क्वेश्चन आते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में आपको 5 बग दिख गए 100 पेनिकल पर या 1 बग पर हिल पर, तो और मिल्की स्टेज में आपको 16 बग पर 100 पेनिकल या 3 बग पर हिल दिख गए, तो आपको कंट्रोल मेजर यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, अगर आपसे ETL से क्वेश्चन पूछा तो ये आएगा। फ्लावरिंग में 5 बग पर 100 पेनिकल, मिल्की स्टेज में 16 बग पर 100 जो पेनिकल अगर दिख जाए तो आपको कंट्रोल मेजर यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, ब्राउन प्लांट हापर नीलोपार्वता ल्यूजेंस नाम है इसका, ठीक है। हेमिप्टेरा के अंदर आ रहा है, देखो हापर है हेमिप्टेरा में आता है, पर जो ग्रास हापर है वो आर्थोप्टेरा के अंदर आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हापर है ज़्यादातर हापर आपको क्या मिलेंगे, हापर बर्न बनाएंगे, ये हापर बर्न बनाएंगे। हापर बर्न मतलब कुछ जो राइस होता है ना, पूरी तरह से झुलसा हुआ दिखेगा आपको, है ना, जला हुआ से दिखेगा। हापर बर्न ये सिम्टम्स बनाते हैं। और जो ये ब्राउन प्लांट हापर ये क्या करता है, डिजीज़ भी करता है, कौन सी, ग्रासिस्टेंट वायरस डिजीज़ भी फैलाता है। जो प्लांट हापर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि हापर बर्न बनाता है, दूसरा तो ये है कि ग्रासिस्टेंट वायरस को डिजीज़ जो है, वायरस डिजीज़ है, ये फैलाने का काम कौन करता है, ब्राउन हापर करता है, ठीक है। ये होस्टेंस राइस और सुगरकन दोनों पे काम करता है। जब सुगरकन पे जाता है तो नाम इसका लीफ हापर हो जाता है, सुगरकेन लीफ हापर नाम हो जाता है इसका, पायरिला पर्पोसिला इसको बोलते हैं। इसमें मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड कर दो, है ना, पास में सोइंग मत करो, अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आप मत दो, ठीक। फिर आपको क्या करना है, लाइट ट्रैप आप यूज़ करोगे इसके अंदर, कितने दिन बाद करते बता चुका हूँ। एमिडाक्लोपिड आप यूज़ करोगे और रेजिस्टेंस वैरायटी, तो 1 पॉइंट ये 2, एक्सेस फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, इमिडाक्लोपिड को यूज़ करना है, और रेजिस्टेंस वैरायटी। इमिडाक्लोपिड का ट्रेड नेम क्या है बच्चा, कॉन्फिडर है, पढ़ा चुका हूँ सारा, याद होना चाहिए। तो आपको एक तो क्लोज ग्रोइंग नहीं करना है, उसको बार बार अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग करना है, सुखाना है, गीला करना है। फिर आपको क्या करना है, नाइट्रोजन एक्सेस नाइट्रोजन नहीं देना है, लाइट ट्रैप आपको यूज़ करना है, इमिडाक्लोपिड का यूज़ करना है, और रेजिस्टेंस वैरायटी यूज़ करना है। इसमें ETL कितना है, तो 8 से 10 नोज, मतलब 8 से 10 आपको हापर पर हिल मिल जाए या 20 नोज पर हिल मिल जाए तो आपको यूज़ करना है, ठीक है, कंट्रोल मेजर। फिर राइस केस वर्म, निम्फोला डेपेंटेलिस लेपिडोप्टेरा के अंदर आ रहा है। केस वर्म भी सारे आपको ज़्यादातर लेपिडोप्टेरा के अंदर ही मिलेंगे। ये तो लाइट ग्रीन ऑरेंज कलर, कोई मतलब नहीं कैसा होता है। आप आ जाओ सीधे सिम्टम पे। सिम्टम क्या करता है, आपको मिल जाए टेबुलर केस सिम्टम मिल जाए, मतलब ये राइस केस वर्म की बात कर रहा है। ये टेबुलर केस वर्म क्रिएट करता है, स्क्रैपिंग कर देता है, लीफ को अंदर से पूरा कुरुच देता है, और क्या करता है, लिप ब्लेड जो है, लिप ब्लेड को अंदर से पूरा कुरुच देता है ये। तो मेन सिम्टम्स क्या है, टेबुलर केस। एक पॉइंट याद रखना बस, टेबुलर केस किस में बनता है, तो राइस केस वर्म में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, तो आप एक डंडा लो, रोप लो, है ना, या रस्सी लो, वो खेत में इधर से उधर पूरा निकाल दो, तो जितने भी केस वर्म होंगे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। वही रोप आप यूज़ करो डिसलॉजिंग के लिए। फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप फिल्टर बैरियर लगा दो इरिगेशन चैनल में, एक फील्ड से दूसरी फील्ड। ये आपकी फील्ड है, दूसरी फील्ड है, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा दो। तो अगर यहाँ पे क्या करोगे, जितने भी आके क्या हो गए यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, दूसरी फील्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिल्टर बैरियर इसमें यूज़ करते हैं। मोनोक्रोटोप्लास आप लगा सकते हो। मोनोक्रोटोप्लास को क्या बोलते हैं, न्यूआक्रोन बोलते हैं। लीफ हॉपर इंपॉर्टेंट है ये बच्चा, निफोटेटिक्स वर्सेंस इसको बोलते हैं, हेमिप्टेरा के अंदर आता है। राइस, मिलेट और ग्रासेस में अटैक करता है। और इसका जो मेन काम है बच्चा, ये क्या करता है, सबसे बड़ी चीज़ मैंने बोला हापर है, हापर बर्न सिम्टम्स क्रिएट करेगा। दूसरा ये टुंगरू वायरस फैलाता है, ठीक है, टुंगरू वायरस ये फैलाता है। टुंगरू वायरस RNA और DNA दोनों प्रकार के RSS से होता है, मैं डिजीज़ में बता दूंगा इसको। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। हापर बनाएगा और टुंगरू वायरस को फैलाएगा, ठीक।
इसमें मैनेजमेंट आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ETL ज़रूर देख लेना इसके अंदर कितना क्या है। वाइट बैक प्लांट ऊपर छोड़ देना, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस नाम याद रखना सिकोटिला फुसिफॉर्मिस होता है। ठीक है, चलिए राइस गालमिच और शेलिया ओराइजी, इसमें तो आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल आपको याद रखना है। शायद बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो लिख लेना इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, प्लेटिकास्टर। क्या होता है, प्लेटिकास्टर इसमें यूज़ करते हैं, प्लेटिकास्टर ओराइजी। ये मैंने लिखवाया आपको कहाँ पे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, किसमें, गालमिच में। और चलिए ओराइजी में हम क्या करते हैं, प्लेटिकास्टर ओराइजी बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, चलिए राइस चिप्स नाम बस याद रख लेना, स्टेनोचिटोचिप्स बाइफॉर्मिस। क्लियर है, चलिए राइस ग्रास हापर, देखो ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, हापर है पर आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ठीक है, हाइरोक्लापस बनियान, इसमें तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड, डैमेज कब करता है, डैमेज बाय निबलिंग द राइस ऑफ ईयर हेड। ठीक है, चलिए चलो ये राइस बेट हो गया। अब बच्चा, अब इसको मैं रिटर्न फॉर्म में पढ़ाता तो सिर्फ मात्र राइस पढ़ाने में मेरे को कितना टाइम लगता, लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता, और ऑलमोस्ट आधा घंटा तो इसमें भी हो गया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे वीट के बाद, हम ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, आपको याद करना है, बस मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ पढ़ना है। वीट एफिड जो है ये क्या होता है, माइक्रोसिपम मिस्केंथीस का नाम है। आप आर्मी वर्म ले लो, माइथिमना सेपेराटा, गुंजिया विविल हो जाएगा, टेनिमुकस इंडिकस, ग्राम पोरोबोडट हेलिकोरा में भी जरा, पर इसको यहाँ मत पढ़ना है ना, ये वाइट में भी लगता है, लेकिन ये मेन इंसेक्ट किसका है, ग्राम का है। टर्माइट्स ओबेंडोटर्मस ओबेसस, ठीक। मोलियासिस निमोडेट हिटोडेरा एवेनी, ये निमोडेट के द्वारा होता है। पिंक बोरर सिसेमिया इन्फरेंस, ये मेज में भी लगता है बच्चा और राइस में भी लगता है, ये भी ध्यान रखना। सिसेमिया इन्फरेंस इसमें भी, दोनों में भी लगता है। वीट गालमिच निमेटोड एंग्विना टिटिसाइड्स के द्वारा होता है, ठीक। चलिए आर्मी वर्म, इसमें ज़्यादा याद, देखो मेज में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है फील्ड में, और डिजीज़ भी कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये वीट के अंदर हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। माइथिमना सेपेराटा नोक्टिडी रात में अटैक करता है, लेपिडोप्टेरा के अंदर आएगा। अब देखो वीट है, शुगर केन है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, बहुत सारे ये आता है। ये पॉलीफेकस आप बोल सकते हो कि पॉलीफेकस है, बहुत सारे पे अटैक करता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये कैसा सिम्टम, इसमें एक ही दिन में आपको याद रखना है, ग्रेजिंग बाय द केटल। ये अगर फील्ड में से निकल जाए, आर्मी वर्म अगर वीट के फील्ड में से निकल जाए तो निकलने के बाद ऐसा शो होता है कि यहाँ पर गाय भैंसों को चराया गया है, इस तरीके की स्थिति बना देता है आर्मी वर्म। बस ये याद रखना, ग्रेजिंग बाय द केटल, ये सिम्टम्स पूछा जाता है बस, और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्विनॉल फॉस का यूज़ करते हैं इसके अंदर। वीट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्विनाल्फास और क्लोरोफायरीपास। क्यों? क्योंकि दीमक लगती है तो क्लोरोफायरीपास यूज़ करो, और ये इस तरीके के इंसेक्ट आर्मियम वगैरह, तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्विनाल्फास। वीट एफिस माइक्रोसिपम मिस्केंथी, ये भी देखो लगभग और भी चीज़ों में लगता है, इसमें भी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ETL देख लेना, 5 वीट पर, ये भी याद करना। अब याद करने की ज़रूरत है इसको, गुजिया विविल, ये इंपॉर्टेंट है। गुजिया विविल, टेनिमुकस इंडिकस नाम याद रखना, कोलिप्टेरा के अंदर आता है, विविल बता चुका हूँ। होस्ट है इसकी जो है जर्मिनेटिंग रबी क्रॉप ज़्यादातर इसमें देखने को मिलेगी। ये नर्सरी का इंपॉर्टेंट कीट है, यही पूछा जाएगा। नर्सरी का जो है वीट नर्सरी का इंपॉर्टेंट कीट कौन सा है? गुजिया विविल, ठीक है, यही पूछा जाएगा। और केवल एडल्ट अटैक करता है और कोई अटैक नहीं करता है, ठीक। अक्टूबर नवंबर मंथ में ये ज़्यादा डैमेज करता है। 3 पॉइंट है, गुजिया विविल टेनिमुकस इंडिकस नर्सरी का कीट है, किसका? वीट का, और इसमें केवल आपको एडल्ट डैमेज करता है और अक्टूबर नवंबर मंथ में डैमेज करता है, ठीक, यही याद रखना। ग्राम पोर्ट बोरर, हालांकि हम वहाँ पर पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर? पल्सेस में। ओडेंटोटर्मस ओबेसस, बस याद रखना है, टर्माइट जो है ओडेंटोटर्मस ओबेसस है। इसमें मेन आपसे पूछा जाता है क्या? इसका मेज़र, कंट्रोल मेज़र, तो यह याद रखना, इसमें क्लोरोपायरीपास यूज़ होता है। क्लोरोफायरीपास यूज़ होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्माइट्स के कंट्रोल के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं? क्लोरोफायरीपास 25 EC यूज़ करते हैं, याद रखना, ठीक है। आइसोप्टेरा के अंदर आता है टर्माइट्स, क्लियर है। मोलिया डिजीज़, ये हमने क्रॉप के साथ भी पढ़ा था, सिस्ट निमेटोड हिटोडेरा एविनी में लगता है, मोस्टली बार्ले का है ये, पर वीट में भी अटैक करता है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये रेजिस्टेंस वेराइटी आप ज़रूर देख सकते हो, ये बार्ले की RD 235, RD 2052 और राज MR1, ये रेजिस्टेंस वेराइटी यूज़ होती है इसके लिए, ठीक है। वीट गाल निमेटोड इंग्विना टिटिसाई से फैलता है, बस
इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? सोरगम सूट फ्लाई। अब बात आ गई सोरगम इंसेक्ट पे आ गए हम। सोरगम सूट फ्लाई, सोरगम सूट फ्लाई इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सोरगम सूट फ्लाई को नाम क्या है? एथरिगोना सोकाटा। एथरिगोना सोकाटा फ्लाई है तो डिप्टेरा के अंदर आएगी। ठीक है, और पे भी अटैक करता है, मेज, रागी, इन सब पे, वीट पे भी करता है, पर मेन जो है ये शुगर केन का है, इंसेक्ट है ये। याद रखना ये कब अटैक करता है? यंग क्रॉप पे अटैक करता है 6 लीफ स्टेज पर। पहली चीज़ तो ये 6 लीफ स्टेज हो जाती है तब ये अटैक करता है। क्लियर है? अब ये भी डेड हर्ट बनाता है, याद रखना। एकमात्र ये सूट फ्लाई जो डेड हर्ट बनाती है सोरगम सूट फ्लाई। जनरली मैंने क्या बताया था, जो बोरर होते हैं वो डेड हर्ट बनाते हैं, पर यहाँ पर सोरगम सूट फ्लाई भी डेड हर्ट बनाती है। IBPS FO 2020 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। अटैक इज मोर सीवियर ड्यूरिंग द समर। देखो खरीफ की से ज़्यादा ये क्या करती है, समर में, गर्मियों में ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसमें जो मेगट होता है वो मेन शूट और ग्रोइंग पॉइंट पर अटैक करता है। तो मेन पॉइंट क्या क्या होगा इसके अंदर? सोरगम शूट एक तो 6 लीफ स्टेज में अटैक करेगी, दूसरा ये डेड हर्ट बनाएगी, तीसरा ये क्या करेगा, गर्मियों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मेगट जो है मान ली मेन शूट और ग्रोइंग प्लांट पर अटैक करेगा। क्लाउडी वेदर इसके लिए बहुत ही सूटेबल है। एक ये पॉइंट, क्लाउडी वेदर सोरगम शूट के लिए बहुत ही सूटेबल है, वो उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई ये करते हैं। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा जब ये पेस्ट इंपॉर्टेंट है तो। अर्ली सोइंग करो इसमें जस्ट आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे पानी गिर जाता है, मानसून आ जाता है, आपको सोइंग कर देनी है। हायर रेट आपको सीड का यूज़ करना है, सीड आपको ज़्यादा यूज़ करना है। फिश मिल ट्रैप आपको यूज़ करना है, जो खराब प्लांट है उनको निकाल देना है। फोरेट टेंजी और कार्बोफ्यूरान का यूज़ करना है। ठीक है, फोरेट टेंजी और कार्बोफ्यूरान का यूज़ करना है, और कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 10% डेड हर्ट बनाए या एक प्लल प्लांट हो। ठीक है, कंट्रोल मेजर कब अप्लाई करना है? जब आपको 10 डेड हर्ट मिल जाए 10% और एक अंडा मिल जाए पर प्लांट, तब आपको कंट्रोल मेजर यूज़ करना है। स्टेम बोरर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में काम आ जाएगा आपका। मेज में भी यूज़ होता है, मेज में भी लगता है और सोरगम में भी लगता है। मेज और सोरगम दोनों का कीट है ये। चिलो पार्टेलस इसको बोलते हैं। मेज और सोरगम दोनों में इंपॉर्टेंट है ये। सुगरम में लगता है, सुगरम में इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, चलो ये भी देखो, मैंने बोला स्टोर है, बोरर है तो डेड हर्ट बनाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। शॉर्ट हॉल ये एक इंपॉर्टेंट है। जो यंग लार्वी जो है ये क्या करेगा, जो लीव है, जो फोल्डेड लीव है उसके अंदर क्या करता है, शॉर्ट हॉल सिम्टम्स यहाँ पर बना देता है। बस ये आपको याद करना है। पिंक स्टेम बोरर मैंने अभी बताया। पिंक स्टेम बोरर जो है सोरगम, मेज और ये इन 3 का मेजर है। मेज, राइस और वीट का मेजर इंसेक्ट है ये। ठीक है, स्टेम बोरर। बाकी इसमें कुछ भी याद करना। देखो ये भी डेड हर्ट बना रहा है, बोरर आ जाए मतलब डेड हर्ट बनाएगा ही बनाएगा। एक्स्ट्रा क्या बताया मैंने, ये छोड़ देना, सूटबग कोई मतलब नहीं है। ईयर हर्ट बड भी छोड़ देना। सोरगम मिच थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कॉन्टोरियाना सोर्गिकोला जो है सोरगम मिच का नाम है, ये डिप्टेरा के अंदर आएगा। जो फ्लाई है और मिच है वो डिप्टेरा के अंदर आती है। सिम्टम इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नाम याद रख लेना और कुछ भी नहीं। वाइट बोरर छोड़ देना। पिंक स्टेम बोरर वही आ गया, सेम दोबारा से रिपीट। ग्रेन मेज इसमें भी छोड़ देना, बस नाम याद करना। स्टिंग बग छोड़ देना। इंसेक्ट पेस्ट और मेज, मेज में आ जाएगी सूट फ्लाई, सेम है। एथरिगोना, बस नाम चेंज हो गया, वहाँ पे एथरिगोना सोकाटा था, यहाँ पिगोना ओरिएंटेलिस आ गया। देखो सोरगम में भी लगता है, मेज में भी लगता है। ठीक, ये भी डेड हर्ट बनाएगी। देखो जब सोरगम सूट फ्लाई डेड हर्ट बना रही है तो ये भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि नाम सेम है ना। देखो एथरिगोना सोकाटा और यहाँ पे एथरिगोना ओरिएंटेलिस है, तो ये भी डेड हर्ट बनाएगा। स्टेम बोरर सेम है। चिलो पार्टेलस जो वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था सेम है, सिम्टम भी सेम है, डेड हर्ट बनाएगा। ठीक, कंट्रोल मेजर भी सेम रहेगा। पिंक स्टेम बोरर ये भी सेम है, इसको भी आपको सेम ऊपर सोरगम में पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ एफिड इसमें जरूर पढ़ लेना। रोपालोसिफम मेडिस, मेज एफिड है। ठीक है, कौन सा एफिड है? मेज का एफिड है। रेपालोसिफम मेडिस है, बस इसका नाम याद करना। ज़्यादातर आपको नाम ही याद करने हैं। जो मेन क्रॉप है उनके सिम्टम्स आपको देखने जो स्पेसिफिक है, जिसमें जो इसमें हाईलाइटेड है वही याद करना है। बाकी आपको नाम सबके याद पता होना चाहिए कि किस इंसेक्ट का क्या साइंटिफिक कोजल ऑर्गेनिज्म या साइंटिफिक नेम उसका क्या है। शुगर इनकी बात करो तो अर्ली सूट बोरर छोड़ दो, आपको टॉप सूट बोरर पढ़ना है, अर्ली छोड़ देना। ये इंपॉर्टेंट है, टॉप सूट बोरर। ठीक है, टॉप सूट बोरर इंपॉर्टेंट है। टॉप सूट बोरर जो है इंपॉर्टेंट है। सिरकोफेगा निवेला, ये क्वेश्चन पूछा भी है इसका, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। सिरकोफेगा निवेला नाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो बंची टाइप अपीयरेंस किस इंसेक्ट में दिखता है। क्वेश्चन क्या था? ये था कि बंची टॉप जो सिम्टम्स है वो किस गन्ने की किस बीमारी में दिखते हैं, तो वो दिखते हैं सिरकोफेगा निवेला में, बंची टॉप अपीयरेंस। ठीक है, ये देखो डेड हर्ट बनाएगा। टॉप बोरर है, मैंने बोला बोरर है तो डेड हर्ट बनाएगा ही बनाएगा। और ये बंची टॉप सिम्टम्स,
बंचिट ऑफ सिम्टम वाला क्वेश्चन पूछा है कि गन्ने के किस इंसेक्ट जो है वो बंचिट ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस इंसेक्ट के कारण, तो सेरोपोफेगा नेबुला के कारण दिखाई देते हैं ये बंचिट ऑफ ये सिम्टम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है बंचिट ऑफ का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन इट्स अटैक टर्मिनल पोर्शन इज कैन कॉजिंग। बंचिट ऑफ का मतलब भी होता है कि वो पूरा सा गुच्छा टाइप्स का बन जाता है ना, फ्लोरेट अपीयरेंस दिखाई देने लगता है। ठीक है, मैनेजमेंट में एक पैरासिटाइट इसका, ठीक है, टेलेनोम्यूकस बेनिफिशियंस याद कर लेना इसका। एक है ट्राइकोड्रामा चिलोनी, मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। प्यूपल पैरासिटाइट इसका देख लेना, ये बस ये देख लेना इसके अंदर और कुछ नहीं, ठीक। वाइट फ्लाई गन्ने में नाम इसका पूछ लिया जाता है कि वाइट फ्लाई का गन्ने में नाम क्या है, क्योंकि जनरली क्या पढ़ते हैं हम, बमेसिया टबेकाई, क्या पढ़ते हैं, बमेसिया टबेकाई, जनरली वाइट फ्लाई। लेकिन शुगर केन में इसका नाम चेंज है, इसलिए इसका नाम पूछा जाता है, इसको रट लेना, ठीक है। एल्यूरोबोलस बोराडेंसिस, एल्यूरोबोलस बोराडेंसिस इसका नाम है, पर जनरली क्या होता है, बमेसिया टबेकाई। जिसमें भी पढ़ोगे आपको बमेसिया टबेकाई मिलेगा, लेकिन वाइट फ्लाई ऑफ शुगर केन में एल्यूरोबोलस बोराडेंसिस के नाम से ये मिलता है। अब देखो एक चीज़ और आप बता दूँ, जितने भी ये हापर हैं, है ना, ये बग है, हापर है, ये मैं आपको पढ़ाया था, क्यों क्या पढ़ाया था, माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स में इनके माउथ कैसे होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप। तो जनरली आपको समझना है कि जो वाइट फ्लाई है, मतलब जो हेमिप्टेरा के इंसेक्ट है, याद रखना, जो भी हेमिप्टेरा के इंसेक्ट है, ठीक है, हेमिप्टेरा के इंसेक्ट है, वो सारे के सारे ऐसे इंसेक्ट है जिनके अंदर पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, जो रस को चूसने का काम करते हैं, चाहे हापर हो, चाहे बग हो, चाहे जेसिड हो, चाहे वाइट फ्लाई हो। देखो ये क्या करेंगे, सकिंग द सेल सेप को चूसने का काम करेंगे, ठीक है। ये तो चाहे वाइट फ्लाई हो, चाहे बग हो, चाहे जेसिड हो, चाहे हापर हो, जो भी हेमिप्टेरा ऑर्डर का है, वो सब के सब जो है रस को चूसने का काम करते हैं, प्लांट के जो सेल सेप होता है उसको चूसने का काम करते हैं, ठीक है। ये लीफ हापर आ गया, मैंने बोला था लीफ हापर जो है वो क्या बनाएगा, हापर बन बनाएगा। लीफ हापर को यहाँ पर शुगरकेन पायरिला बोला जाता है, नाम क्या है, पायरिला पर्पुसिला। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक तो इसका बॉडी पोस्चर जेट लाइक होता है, जेट लाइक बॉडी पोस्चर इसका होता है। और ये जो है रिचमंड पेस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हापर बर्न ये भी बनाएगा। और इसमें मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो है कौन सा जो एकमात्र लेपिडोप्टेरा का जो लार्वल पैरासिटाइट है वो कौन सा है, एप्रिकाना मेलानोलुका। और ये एकमात्र जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। पर जितने भी पैरासाइट हैं, जितने भी आपके बायोलॉजिकल एजेंट है, वो सब के सब या तो हाइमेनोप्टेरा के होते हैं या डिप्टेरा के होते हैं। एकमात्र है जो पायरिला पर्पुसिला के लिए कंट्रोल के लिए काम आता है, एप्रिकाना मेलानोलुका, जो लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक। शुगरकेन मिलीबग, सेक्रीकोकस सेकेराई है नाम इसका, बस इतना ही याद रखना। शुगरकेन वुली एफिड जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेराटोवेक्यूना लेजी, ठीक है, लेनिजेरा, ठीक है। इंसेक्ट ऑफ कॉटन में ज़्यादा आपको क्या याद करना है, कॉटन जेसिड, एमसेक्टा बिगुटुला नाम है इसका, ठीक। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। क्या, विग सेप्ट का तो इसका निम्फ दिखता है और विंग्ड सेप्ट का इसका एडल्ट दिखता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉटन जेसिड के अंदर नाम क्या है, एमसेक्टा बिगुटिला। विज सेप्ट का इसका निम्फ है और विंग्ड सेप्ट का इसका एडल्ट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब मैंने बोला कि जेसिड है, कोई भी है, ये क्या करेंगे, सेल को मतलब सेल को चूसने का काम करेंगे। अब ये सेल को चूसेगा तो पत्ती क्या हो जाएगी, कपलाक हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे मुड़ के ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा पत्ती का, है ना, डाउन होकर मूवमेंट मुड़ जाएगी और कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्पॉटेड बॉलवर्म, इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता देता हूँ। ये स्पॉटेड बॉलवर्म जो है एरिसविटाला, ये कॉटन और ओकरा दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कीट है, ठीक है। इसमें जो मेन सिम्टम है बच्चा, इसमें मेन सिम्टम है ये क्या, एक तो हैवी शेडिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। जितनी भी फ्रूटिंग बॉडी है जहाँ पर फल बन रहे हैं वो सब झड़ जाएंगे, शेडिंग हो जाएगी उनकी, झड़ जाएंगे। एक तो ये तो इसका भी है और पिंक बॉलवर्म का भी है। दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है, फ्लावर स्क्योर बनाता है, फ्लावर बन जाता है, फ्लावर स्क्योर इसके अंदर बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पॉटेड बॉलवर्म में। बाकी सारा छोड़ देना। अमेरिकन बॉलवर्म में कुछ भी नहीं है। अमेरिकन बॉलवर्म बहुत सारी क्रॉप में लगता है। ये सारे देखो आप, सोरगम, टोमेटो, लेबल, सोयाबीन, सनफ्लावर वगैरह सब में लगता है, ग्राउंडनट वगैरह सब में। तो हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मैनेजमेंट है। इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, लाइट ट्रैप लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। और हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा में एनपीवी यूज़ करते हैं। कितना, 250 LE, 250 से 500 LE, 250 से लेके
500 लार्वल इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर। ये कई एग्जामों में पूछा हुआ हेलिकोवर्मा के लिए। कॉटन पिल्कवर्म गेसिपियला पेक्टिनोफोरा गोसिपियला। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको जनरल वाले पार्ट में ही पढ़ा दी थी कि कौन सा गोसिल्यूर है, कौन सा प्लूरिल्यूर, फेरोमोन ट्रैप कहाँ किसके लिए यूज़ होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है रोसेट अपीयरेंस, ये याद रखना बस। रोसेट अपीयरेंस जो किस में दिखता है तो वो पेक्टिनोफोरा गोसिपियला कॉटन पिल्कवर्म जो है क्रिएट करता है फील्ड के अंदर। ठीक, मैनेजमेंट इसका छोड़ देना। मैनेजमेंट में आपको क्या याद करना है तो ये लार्वल पैरासिटोइड और फेरोमोन ट्रैप, दो चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर भी लिखवाई है आपको, इसलिए अलग से दिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन एफिस, एफिस गोसिपियाई, ठीक है, नाम बस याद कर लेना। थ्रिप्स का भी थ्रिप्स टबिकाई, नाम बस याद कर लेना। व्हाइट फ्लाई देखो बमिखिया टिबिकाई होता है यहाँ पर नाम, वहाँ पर क्या था एलिडोबोरस बाराडेंसिस था, इसलिए उसको याद करना जरूरी है। सेम सिम्टम सेम रहेगा, सेल के सेप को चूसेगा, सूटी मोल्ड बनाएगा, लीफ कर्ल डिजीज आएगी, वही बोला है। ये व्हाइट फ्लाई है सबसे ज़्यादा क्या करता है लीफ कर्ल डिजीज़, लीफ कर्ल डिजीज़, ठीक है, लीफ कर्ल डिजीज़ पैदा करता है। लीफ कर्ल डिजीज़ मोस्टली किससे होती है व्हाइट फ्लाई से होती है, चाहे टोमेटो लीफ कर्ल हो या टोबैको लीफ कर्ल हो, ये जितनी भी लीफ कर्ल है एक आध को छोड़कर बाकी सब जो है व्हाइट फ्लाई से होती है। ठीक, चलिए रेड काटन बग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है पढ़ लेना इसके अंदर से। डस्की काटन बग का बस नाम याद कर लेना। ग्राउंड नट में एफिस क्रोसीवोरा, ये इंपॉर्टेंट है। एफिस क्रोसीवोरा ये एफिड है, ग्राउंड नट एफिड, इसको याद करना। इसमें भी सिम्टम याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम याद करना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। बाकी थ्रिप्स आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रेड हेरी कैटरपिलर जो है पॉलीफेगस कीट है, बस इतना याद रखना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आएगा टोबैको कैटरपिलर, बस नाम याद कर लेना। ग्राम पोड बोरर बता चुका हूँ अभी ऊपर, है ना। इसमें एनपीवी यूज़ करते हैं, ये ग्राम पाउडर में एनपीवी यूज़ करते हैं। टाइकोग्रामा चिलोनी इसका एक पेरोसाइड यूज़ करते हैं। टाइमली सोइंग करो इसके अंदर, अर्ली मैच्योरेट वेराइटी यूज़ करो, ये सारे आपको पढ़ना है। ये हेलिकोवर्मा का एक और लार्वल पेरोसिटेड, ये या मैंने ग्राम में पढ़ाया था। फेरोमोन ट्रैप आप यूज़ करो, मोटोकॉर्पोरास यूज़ करो, ये आपको याद करना है। ठीक है, पॉड बोरर वही डेट हर्ड बनाएगा। पॉलीफेगस इंसेक्ट, अब ये अभी ऊपर भी डिस्कस किए हमने। रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर पॉलीफेगस, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कौन कौन से जो निम्न में से कौन सा इंसेक्ट जो है पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस का मतलब है बहुत सारी क्रॉप पर अटैक करना, कई सारी क्रॉप पर अटैक करना। तो देखो ये मेनली जो अटैक करता है खरीफ सीजन में, रेड हेरी कैटरपिलर पहला पॉइंट। ठीक ठीक, दूसरा जो है इसमें आपको याद रखना, ये खरीफ क्रॉप को पूरी तरीके से कंप्लीटली फेल्यूर कर देता है। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ याद नहीं करना। रेड हेरी कैटरपिलर में कंट्रोल छोड़ दो। वाइट ग्रब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वाइट ग्रब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली किसका क्रॉप, ग्राउंड नट का है, याद रखना। ये ग्राउंड नट का मेन इंसेक्ट है, ग्राउंड नट का। ठीक, हेलियोट्रिचिया क्विसेंगेनी नाम है इसका। ठीक, पॉलीफेगस मतलब कई सारी क्रॉप में लगता है, लेकिन मेन जो है इसकी क्या है, ग्राउंड नट है। ठीक, ग्रब जो है अटैक करता है फील्ड में, याद रखना। फील्ड में सिर्फ ग्रब अटैक करता है, ये सी टाइप का होता है, इस तरीके से सी टाइप का होता है। और एडल्ट जो है ट्री पर अटैक करते हैं। ठीक है, एडल्ट जो है ट्री पर अटैक करते हैं। दूसरी बात, इसको जो बोला जाता है नेशनल पेस्ट, नेशनल पेस्ट इसको घोषित किया गया है। ये जो है दिन में एक समय क्या करता है, ये सोइल के अंदर घुस जाता है और रात में अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेशनल क्या मतलब नेशनल पेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें पूछा जाता है ये अंडे कहाँ देता है, तो याद रखना ये लूज सोइल के अंदर, सैंडी सोइल के अंदर, लूज सोइल के अंदर अपने अंडे देता है। कब, ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तब ये अपने अंडे देता है। क्लियर है, बाकी देख लेना। लोकस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन 1939 में बना था। कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, बस ये याद रखना है। अब इसमें जो मेन है आपका कौन सा है, वो ये है, ये कौन सा, ये डिजर्ट लोकस्ट, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और आल लोकस्ट, ये सभी लोकस्ट में सबसे डिस्ट्रक्टिव है, सबसे खतरनाक यही है। ठीक है, सॉलिटरी मतलब ये अलग अलग रहेंगे, और ग्रिगेरियन मतलब ये सारे इंसेक्ट एक जगह झुंड में एक साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है, इनमें आपको क्या ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। मेजर जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर, ये पाकिस्तान से इंटर करता है, राजस्थान से इंटर करता है एमपी के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर इंटर जो है पाकिस्तान से राजस्थान, राजस्थान के अंदर बाकी जिलों में इंटर करता है। इसमें जो है याद रखना, यहाँ पर क्या है 500 अंडे तक ये दे देता है। ठीक है, एक कैप्सूल्स के अंदर से। ठीक, 1 मंथ जो है इमर्जिंग एडल्ट जो है 1 मंथ में यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये लाइफ साइकिल दी है, इसके बारे में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मेनली जो है क्या क्या पॉलीफेगस है, तो ऑलमोस्ट सबको ही अटैक करता है ये। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। टर्माइट,
टर्माइट के बारे में बता दूंगा हूँ, इसमें ये पूछा जाएगा इसके लिए कंट्रोल के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, क्लोरोफाइरिपास इसमें यूज़ करते हैं, और ये भी पॉलीफोगस कीट है, ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, सोशल इंसेक्ट है ये। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्वीन में ये पूछा जाएगा कि ये 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, मतलब 70,000 से 80,000 अंडे 24 घंटे के अंदर ये दे देती है, ठीक है। कितने, एग लेइंग मशीन बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, एग लेइंग मशीन, ये एग लेइंग मशीन इसको बोला जाता है। लगभग 70,000 से 80,000 अंडे दे देती है 24 घंटे के अंदर। रॉयल चेम्बर्स में रखा जाता है इसको, खाना वहीं पर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है कि जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप्ड होता है, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, जो राजा होता है वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है, बस ये याद रखना। अब आते हैं कम्प्लीमेंट्री कॉस्ट। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बताऊंगा। वर्कर्स जो होते हैं, याद रखना, जो वर्कर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड होते हैं, बट रिमेन अस्टेंट, मतलब फर्टिलाइज्ड एग से तो डेवलप होते हैं पर फिर भी वो स्टंटेड, मतलब कि इनके अंदर फर्टिलाइज करने की क्षमता नहीं होती है, ये अपना जो है आगे की जो क्रियाएं होती है वो नहीं कर पाते हैं, जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी वो नहीं कर पाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा क्रॉप में डैमेज यही करते हैं, कौन सा, एक्चुअली मेंबर डेट कैन कॉज द क्रॉप को डैमेज करने वाले वर्कर्स ही हैं। क्यों, क्योंकि यही तो खाना ले जाएंगे रानी के लिए, तो डैमेज भी यही करेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइज एग से बनते हैं लेकिन फिर भी ये स्टेराइल होते हैं। सोल्जर जो होते हैं बच्चा, सोल्जर अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। रिमेनिंग अंडर डेवलपमेंट, अब मैंने क्या बोला, जो सिर्फ फर्टिलाइज होती है और अंडे देती है वो रानी। किंग जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। वर्कर जो होते हैं वो फर्टिलाइज एग से तो डेवलप होते हैं पर वो भी स्टेराइल होते हैं, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और जो सोल्जर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। मेन जो इसमें यूज़ किया जाता है बच्चा, क्लोरोफाइरिपास, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्लोरोफाइरिपास ही यूज़ करते हैं टर्माइट के कंट्रोल के लिए, ठीक। चलिए, अब स्टोर पेस्ट, ग्रेन पेस्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ क्या है क्या नहीं है। तो बच्चा जितने भी आईएमपी जो भी है मैं बता चुका हूँ, और आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने लेवल पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मैंने डिस्कस किए थे सारे इंसेक्ट पेस्ट, तो वहाँ से वो कवर हो जाते हैं, और अपने लेवल पर थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। मेरी तरफ से जितना है वो मैंने करवा दिया है। अब इसको मैं अगर डिटेल में करवाने जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चा, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।